दोस्तों, जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस को अपने पास कभी ना आने दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बंध जाने की वजह से, जिसके पानी में काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से भी यदि काम ना लिया जाए तो उसके कलपुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 बेटे थे जो बड़े ही आलसी थे। उनके आलस की वजह से बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। दोनों ने अपने लड़कों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीनों अपने आलसीपन से कभी बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। फिर उसकी पत्नी ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं गए। जब तक अनाज था, बूढ़ी माँ ने उनको बनाकर खाना खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बूढ़ी माँ उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत से गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की क्या बात है? लड़कों ने पूछा। बूढ़ी माँ ने बोला, मैं तो ये सोचकर रो रही हूँ कि अब खेत को खोद कर कौन धन निकाल कर लेकर आएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत को अच्छे से खोदो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम्हारे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेच दी। फसल बेचने पर उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस त्याग कर खेत में काम करने का फैसला किया। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस से बचें। आलस गरीबी है, आलस असफलता है, आलस नाकामयाबी है, आलस अमीरी का दुश्मन है। आलस को दूर भगाएं और सफल व्यक्ति बन जाएं। सफल व्यक्ति बनना है तो आलस को त्यागना होगा।